नमस्कार। बोली चंद्र घंटा माता की जय। चंद्र घंटा है आकृति, चामुंडा है माँ सरस्वती। तम के तिलिस्म को तेज पुंज से जोड़ने का नाम है नवरात्रा। मातृ शक्ति से भक्ति को जोड़ने का नाम है नवरात्रा। अन्याय अनीति के अंधकार पर प्रकाश का प्रहार है नवरात्रा। अध्यात्म के आंगन में साधना का संस्कार है नवरात्रा। तीसरे नवरात्रा में देवी दुर्गा का रूप यानी आकृति है चंद्र घंटा। दरअसल चंद्र घंटा चेतन ध्वनि भी है और चेतावनी घोष भी। चेतन ध्वनि में चंद्र घंटा सौम्य रूप में होती है, चेतावनी घोष में रौद्र रूप में। सौम्य रूप में भक्तों को सुख से मंडित करती है, रौद्र रूप में दुष्टों को दंडित करती है। शांति का प्रतीक है सौम्य रूप, क्रांति का पर्याय है रौद्र रूप। यानी तीसरे नवरात्रों में भक्तों को हर्षित करने देवी माँ की सूरत है चंद्र घंटा, लेकिन दुष्टों को दंडित करने के लिए सीरत है चामुंडा अर्थात माँ सरस्वती। इसे यूं समझा जा सकता है कि तृतीय नवरात्रि में पूजन सामग्री मन से की गई प्रार्थना स्वीकारने के लिए नवदुर्गा की आकृति है चंद्र घंटा, किंतु अन्यायियों और अत्याचारियों को दंड देने के लिए कार्य की प्रकृति है चामुंडा। तात्पर्य यह है कि चंद्र घंटा अर्थात व्यक्तित्व, चामुंडा अर्थात कृतित्व। सौम्य आकृति चंद्र घंटा वाली माँ को संतान की रक्षा के लिए रौद्र प्रकृति चामुंडा का परिचय देना पड़ता है। उदाहरणार्थ, गाय सीधी होती है लेकिन बछड़े की रक्षा के लिए शेर से भी भिड़ जाती है। ये स्थिति है माँ की भी होती है। संतान की रक्षा के लिए हर उपाय करेगी, यानी देवताओं से मनौती भी मांगेगी तो दानवों से टक्कर भी लेगी। देवी दुर्गा चूंकि माँ है, इसलिए सूरत में चंद्र घंटा होने के बावजूद सीरत में चामुंडा होकर शुभ की रक्षा करती है और अशुभ का अंत करती है। चामुंडा को चौकसी की भक्ति, चातुर्य की शक्ति, चेतना की शक्ति से संपन्न माना जाता है। चौकसी के रूप में सतर्कता, चातुर्य के रूप में बुद्धि कौशल, चेतना के रूप में प्रज्ञा शक्ति से संपन्न है चामुंडा। इस शक्ति संपन्नता के कारण ही दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सब प्राणियों की शक्ति रूप से स्थिर है उसको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। श्री दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में वर्णित चंड मुंड वध की कथा का सार यह है कि शुंभ निशुंभ दैत्यों ने भगवान शिव को तपस्या से प्रसन्न करके इंद्रासन को आधिपत्य में ले लिया और देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। तब देवताओं ने भगवान शिव की शरण में जाकर समाधान सुझाने का निवेदन किया। शिव जी ने दुर्गा के महासरस्वती रूप अर्थात चामुंडा रूप में शुंभ निशुंभ के सेनानायक चंड मुंड के वध की बात कही। तब चामुंडा ने अवतार लेकर चंड मुंड का वध किया और देवताओं की रक्षा हुई। वर्तमान संदर्भ में अर्थ यह है कि हमें ऐसा वातावरण देना चाहिए कि शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान से बालिकाएं, नारियां चैतन्य हो। चैतन्य नारी यानी दुर्गा का जागरण, दुर्गा का जागरण महिला सशक्तिकरण। बोली चामुंडा माता की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल पानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था के इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।